वही श्रेयस्कर है। न निश्चय मूढ़ बनो, न व्यवहार मूढ़ बनो। मूढ़ता मोक्ष मार्ग नहीं है, विज्ञता मोक्ष मार्ग है। और लक्ष्य होना चाहिए व्यवहार का भी विनाश न हो और परमार्थ का भी विनाश न हो। व्यवहार प्रवृत्ति है, निश्चय निवृत्ति है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना चाहिए। व्यवहार प्रवृत्ति है, निश्चय निवृत्ति है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना चाहिए। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ही गमन होता है। मंदिर बनाओ तो अनुभव करो नीचे कितना काम करना पड़ता है। शिखर पर पहुंचते पहुंचते शिखर बन जाता है, निवृत्ति हो जाती है। ऐसी जीव मोक्ष मार्ग पर चलता सम्यक दर्शन की प्रवृत्ति करता है और प्रवृत्ति करते करते निश्चय वीतराग चाहते में प्रवेश कर जाता है, निवृत्ति को प्राप्त हो जाओ और पूर्ण निवृत्त हो जाता सिद्ध सला पर पहुंच करके। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रिग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकल्प पल्पायु दर्दतां ब्रच बिजन्नभय वृत्तिका सम्यक दर्शन शुद्धा। जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध है वे जीव नरक त्रियंच नपुंसक स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव कभी नरक नहीं जाता, प्रथम नरक बिन त्रियंच नहीं होता, नपुंसक नहीं होता और स्त्री भेद को प्राप्त नहीं होता। देख लो, दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, विकृत नहीं होता, बेढंग का कुबड़ा अंधा लंगड़ा लूला सुंदर होता है, सुमुह अल्पायु नहीं प्राप्त करता। क्या सम्यक की महिमा है, ऐसी औषधि है सम्यक, कितने रोग नष्ट हो गए उसके, अल्पायु नहीं मिलती। सम्यक दृष्टि जीव दरिद्री कुल में जन्म नहीं लेता। देखा आपने पूरे देश में, आप देखो जैनियों की संख्या भले कम है परंतु पूरा देश इस बात को स्वीकारता है, धनिक लोग हैं। जिस क्षेत्र में, जैसे गांव में तो गांव पे रहने वाले लोगों की अपेक्षा से धनिक हैं, सिटियों में रहे तो सिटी के रहने की अपेक्षा से धनिक हैं, लेकिन धनिक हैं। सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा राकेश? जैन समाज दे रही। इसलिए धनिक वर्ग, मतलब अब अंतर करिए, वैश्य समाज और जैन समाज में अंतर है, इसे ध्यान दो। वैश्य में तो सभी आते हैं, ठीक है, जो जो व्यापार करे सब वैश्य, ठीक है। लेकिन जैसे गुप्ता जी हैं, बहुत सारे समाज हैं वैश्य समाज हैं, ठीक है। बनिया अगोई सब वैश्य समाज में आते, अग्रवाल वैश्य समाज में आते। लेकिन फिर अलग से जो जैन धर्म मान रहे हैं वे जैनी, उनको राष्ट्र अलग दृष्टि से दिखता है। इस बात को उन्हें मालूम है, एक भी बौद्धिक आदमी है तो देश का कल्याण होता है व्यवहारिक, और एक साधु तत्व ज्ञानी है तो देश का कल्याण होता है परमार्थ। साधुओं को राष्ट्र निठल्ला ना समझे, वो भी देश की संपत्ति है। साधु भी हमारे देश की संपत्ति है और देश का श्रृंगार है, यूं को आभूषण है।
ये भी समझना चाहिए। साधु भी हमारे देश के आभूषण हैं, इसे जानना चाहिए। इनको मात्र घूमते फिरते ही मत देखो, इनके भीतर के तत्व ज्ञान को भी देखो। सामान्य जीव लौकिक विभूति बढ़ा पाता है, साधु जन अपने चारित्र्य ज्ञान दर्शन की विभूति को बढ़ा के रखे हुए हैं। वे साधु संपत्ति से युक्त हैं, श्री संपत्ति नहीं है, पर चारित्र्य संपत्ति है। इसलिए सारा विश्व चरणों में झुकता है साधु की। सम्यक दृष्टि जीव इतने स्थानों पर जन्म नहीं लेता, इसलिए हर दृष्टि में अपने सम्यक की रक्षा करना चाहिए। पीयूष, किसी व्यक्तिगत प्रवृत्ति को देख करके आप संपूर्ण साधु समाज पर अश्रद्धा की आंख फेंक रहे हो, सम्यक की हानि। सम्यक की हानि। आप व्यक्तिगत लोगों को मत देखिए, स्वरूप को देखिए। असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है। तो बालासक्त जनाश्रयाम, जो बाल है, असक्त हैं, ऐसे लोगों से आप अश्रद्धा को प्राप्त मत करो। ऐसे भी तो लोग हैं जो समर्थवान हैं, उनको भी देखो और जीवन के निर्णय कर लेना चाहिए। प्रत्येक क्षण जैन समाज कोरोना में मुस्कुराती रही। बोले क्यों? सबको खाना खिलाया इसने। क्यों मुस्कुराती रही? क्यों? इनके पास व्यापारिक संग्रह बुद्धि दूसरे प्रकार की है। ये संग्रह भी करते तो परोपकार में लगा देते। उनके परिग्रह का प्रमाण है, इतना वो दान कर ही देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आज अपने लिए सब मुनिराज हो, आज से निर्णय करो कि प्रारंभ में अच्छी साधना दिखे, अवस्था ढलते ढलते मार्ग दूषित न हो पाए, इसलिए ऐसा मार्ग चुनो। ठीक है। अभी युवा हो, पूरे देश में भ्रमण कर लो। इसके बाद भ्रमण नहीं रोकना, बस सीमा कर लेना। समझ रहे? नहीं, कम कर लें ऐसा। जितनी धार्मिक अनुष्ठान करा लो अभी तुम, जितने कराने हैं, फिर इच्छा ना रह जाए आपकी कि हम कुछ कर नहीं पाए थे। इसके उपरांत फिर विकल्प छोड़ देना। जहां पर मुनि भक्त समाज हो, उपगुण स्त्रीकरण अंग का पालन करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के बीच में समाधि करना। जहां उपगुण स्त्रीकरण करने वाले लोग ना हों, वे लोग समाधि कभी नहीं करा पाएंगे। बासल होना चाहिए। शरीर की साधना नहीं देखना चाहिए, फिर मन की साधना देखना चाहिए। शरीर खड़ा नहीं हो पा रहा है, मन स्वस्थ है और अंतिम श्वास के समय चल रहे हैं, आपको खड़े होकर साधना करो। वहाँ समय खड़े शरीर को खड़े करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ चित्त को खड़ा रखना चाहिए आपको। समझे ना? ये दृष्टि है पंडित जी, अपने जीवन के निर्णय करना चाहिए बिल्कुल। जैसे कैलेंडर बनता ना कॉलेज का, बड़ी बड़ी संस्थाओं का साल भर का। बोलो राकेश भाई, साल भर का बनता कि नहीं बनता है? कि भाई इस ये कार्यक्रम होंगे। ठीक है। कोई कार्यक्रम मंच संचालक के हाथ में कार्यक्रम दे दिया जाता है, आपको ये संचालन करना है। ऐसे अपने जीवन के कैलेंडर बना लेना चाहिए, इतने वर्ष में विराम करना है। तो अपना कैलेंडर अपने पास रहता है, दुनिया को थोड़ी दिखाया जाता है। अरे माना कि कोई व्यक्ति जो बिना चामुक के नहीं चलते उनको चामुक ही लगता है, जो सीधे चलते उनको कुछ नहीं लगता है। तो मैं समझ गया 4-5 दिन से कि भाई तुम चामुक वाले लोग हो।